फिर पूर्वांचल में लगेगी डॉन मुख्तार की अदालत। अब्बास अंसारी सुनाएंगे फैसला, खत्म हुआ अंसारी परिवार का वनवास। माफिया और गुंडों को खाक में मिलाने वाले सीएम योगी को रहना होगा खामोश, सीधे दिल्ली से जारी होगा फरमान। एक झटके में बदल गई मुख्तार अंसारी परिवार की तस्वीर, यूपी में फिर चलेगा अंसारी परिवार का सिक्का, वजह साफ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा नाम डॉन मुख्तार अंसारी, जिनके ऊपर उनकी उम्र से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जो एक राजनीतिक परिवार से जिन्हें डॉन के नाम से लोग संबोधित करते हैं, वही मुख्तार अंसारी जिसके खौफ से लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल देते थे। उस अंसारी परिवार का आजकल क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों का ठिकाना जेल बन चुका है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में जितने भी डॉन है वो कान खोलकर सुन ले, या तो यूपी छोड़ दे या खुद को सलाखों के अंदर कैद कर ले। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। कुछ लोगों ने यूपी की दुनिया छोड़ दी, कुछ लोग सलाखों के पीछे अपनी बची हुई उम्र को काट रहे हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ अब अंसारी परिवार एक बार फिर से खुशहाली की जिंदगी गुजारने वाला है। अब फिर से पूर्वांचल में अंसारी परिवार की अदालत लगेगी। अब्बास अंसारी फैसला सुनाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वजह बिल्कुल साफ है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं आखिर क्यों मुख्तार अंसारी परिवार को राहत मिलने वाली है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हुए, जिन्होंने सदन में साफ कहा था कि यूपी में गुंडों और माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ मजबूर हो गए? आखिर किस मजबूरी के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ को चुप होना पड़ा? इसके पीछे का कारण क्या है? सब कुछ हम आपको बारीकी से इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासत ने एक बड़ी करवट ले ली है। बता दें कि योगी सरकार के आने के बाद गाजीपुर के मुख्तार अंसारी परिवार पर शिकंजा कसना तेज हो गया था। मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी तीनों जेल में। शनिवार को ही हेट स्पीच के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। इस बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। राजभर की पार्टी सुभाषपा से ही अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और फिलहाल वो इसी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में चाहे अनचाहे अब्बास अंसारी भी भाजपा नीत एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को फिलहाल कासगंज जेल में बंद किया गया है। उन पर मऊ विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। अपने भाषण में अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब कर लेने की धमकी दी थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। मामले को लेकर उन पर केस भी दर्ज कराया गया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से वो जेल में है। अब्बास पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। फिलहाल वो मऊ सदर विधानसभा से विधायक है। हालिया विधानसभा चुनाव सपा और सुभाषपा ने मिलकर लड़ा था। इसमें मऊ सदर की सीट सुभाषपा के खाते में गई थी। सुभाषपा ने यहां से मुख्तार के बेटे अब्बास को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब्बास ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद सपा और सुभाषपा की जोड़ी टूट गई। अब्बास को सुभाषपा के सिंबल पर सपा का ही उम्मीदवार माना जा रहा था। गठबंधन टूटने के बाद भी अब्बास अंसारी की ओर से सुभाषपा छोड़ने या पार्टी से इस्तीफा देने की पहल नहीं की गई। ऐसे में वो भी सुभाषपा के विधायक बने हुए हैं। अब जब राजभर की पार्टी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, तो अपने आप अब्बास अंसारी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए। अब देखना यह है कि राजभर के इस कदम के बाद अंसारी परिवार पार्टी में रहने या न रहने को लेकर क्या फैसला लेता है। अंसारी परिवार और राजभर के बीच संबंध ठीक नहीं है। इसकी झलक तब देखने को मिली थी जब अब्बास अंसारी फरार थे। सुभाषपा प्रमुख राजभर की सपा से दोस्ती टूट चुकी थी। तब राजभर ने फरार अब्बास अंसारी से सरेंडर करने की अपील की थी। इस दौरान उनसे अब्बास के पार्टी छोड़ने को लेकर भी सवाल किया गया। जवाब में राजभर ने कहा था, यह सवाल अब्बास अंसारी से पूछना चाहिए, उनकी अब्बास अंसारी से बात नहीं होती। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर और माफिया मुख्तार अंसारी का पारिवारिक संबंध बताया जाता है। तो वहीं इस बार राजभर ने सीधे दिल्ली से बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह से मुलाकात कर पार्टी में शामिल हुए। तो कुछ लोगों का मानना है कि राजभर किसी भी हाल में अंसारी परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं अंसारी परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ चाहकर भी रियायत देंगे, क्योंकि मामला दिल्ली का है। आपको क्या लगता है, क्या अंसारी परिवार का वनवास खत्म होगा या बीजेपी अंसारी परिवार के